हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी डायरेक्टली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेरिस के सेंस ऑर्गन्स के बारे में। इससे पहले हम नेरिस से रिलेटेड और भी कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुके हैं, जैसे कि नेरिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। उसके बाद हमने कवर किया नेरिस के पैरापोडिया के बारे में। उसके बाद हमने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया, सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर किया जिसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने नेरिस के एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी कवर किया, नर्वस सिस्टम को भी कवर किया। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स ऑफ नेरिस। नेरिस के सेंस ऑर्गन से कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि सेंस ऑर्गन्स का क्या फंक्शन होता है, जिससे कि हमें समझ में आए कि नेरिस के अंदर पाए जाने वाले जो संवेदी अंग होते हैं उसका नेरिस को क्या बेनिफिट है। सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है किसी चीज का आभास करना, ठीक है। यानी ऐसे ऑर्गन्स जो किसी चीज के आभास करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आंख है, नाक है, कान है, ये सब हमें सेंस कराते हैं किसी चीज का। कान है तो आसपास जो भी इन्वायरमेंट में कोई शोर हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक तरीके से हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति सचेत रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। किसकी वजह से? कान की वजह से। यानी वो हमें आवाज़, वॉइस का सेंस करवा रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपके आसपास कोई जहरीली गैस हो या कोई बदबू आने लगे, स्मेल आने लगे, तो हमारे जो नोज़ होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं खुशबू के लिए या स्मेल के लिए, राइट। हमें पता चल जाता है कि आसपास जरूर कोई सिगरेट पी रहा है। तो इससे एक तरीके से यानी कि कोई गंदी या अच्छी बदबू का एहसास कराने के लिए हमारे पास नोज़ होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन्स का कार्य करते हैं। हम जो स्टूडेंट देखते हैं आसपास के इन्वायरमेंट को, हरे हरे पेड़ पौधे देखते हैं, माउंटेन्स को देखते हैं, और यदि हम कोई गंदा देखते हैं तो वैसा रिस्पॉन्स आता है। यानी कि एक तरीके से क्या है कि हमारी आंखें भी सेंस ऑर्गन्स का कार्य कर रही हैं, ठीक है, हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति सचेत कर रही हैं। तो ठीक इसी प्रकार से नेरिस की बॉडी में भी सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं जो इसके इन्वायरमेंट के प्रति से सचेत करते हैं, एक्टिव करते हैं। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। नेरिस के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनके बारे में आप लोग उनका नेम भी लिख सकते हैं। पहला है एक जोड़ी प्रोस्टोमियल स्पर्शक टेंटिकल्स प्रेजेंट रहता है। दूसरा है एक जोड़ी प्रोस्टोमियम पाल्प प्रेजेंट रहता है। तीसरा है एक जोड़ी न्यूकल ऑर्गन। चौथा है एक जोड़ी प्रोस्टोमियल रोमगुज। और पांचवा है 2 जोड़ी नेत्र, ठीक है। नेत्र का तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। ये है नेरिस के नेत्र की खड़ी काट, एक तरीके से इसका सेक्शन काटा गया है। और बी जो आप लोग देख रहे हैं ये रेटिनल सेल्स होती है। रेटिनल सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? ये इसका रोड है, ये इसका पिगमेंट है, ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ये इसमें नर्व फाइबर्स गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इसके नेत्र का सेक्शन काटा गया है जिसमें आपको लेंस भी दिखाई देगा, क्यूटिकल भी, ये इसका हाइपोडर्मिस प्रेजेंट रहता है। ये इसकी इस नेत्र के अंदर जाने वाली जो ऑप्टिक नर्व है, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस भी किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इसमें से ऑप्टिक नर्व यहाँ से जाती है, ये इसमें रेटिना प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसमें पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है और ये इसकी रॉड सेल्स होती हैं। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स के बारे में। इसका फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स, ये प्रोस्टोमियम के अगले सिरे पर छोटे खोखले प्रक्षेपों के रूप में होते हैं। ये नेरिस के स्पर्शकांग होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 पर आते हैं प्रोस्टोमियल पाल्प। एक जोड़ी प्रोस्टोमियल पाल्प प्रोस्टोमियम के अधर पार्श्व से निकलते हैं। प्रत्येक पाल्प एक छोटे व मोटे तथा मस्कुलर प्रक्षेप के रूप में होता है। यह 2 भागों, एक बड़ा आधार खंड तथा एक छोटे प्रतिकर्षी अग्रिम खंड का बना होता है। प्रोस्टोमियल पाल्प भी नेरिस के स्पर्शकांग होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है न्यूकल ऑर्गन। ये प्रोस्टोमियम के इधर उधर एक जोड़ी रोमाभी खांचों के रूप में होते हैं। ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये जैसा कि ये पानी में रहते हैं तो अगर पानी में कोई केमिकल आ गया, ठीक है, कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, उनका आभास कराते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि केमिकल को रिसीव करने वाले, रिसिप्ट करने वाले, ठीक है, जिससे डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये केमिकल इनके लिए हार्मफुल होता है या सही है।
अगर वो हार्मफुल होगा तो ये भग जाएंगे उसको छोड़ करके तुरंत वहीं के वहीं, राइट। तो ये फ़ायदा होता है सेंस ऑर्गन्स का कि यदि कुछ गलत होता है आपके आसपास इन्वायरमेंट में तो आप अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं, वहाँ से भाग सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आता है पेरिस्टोमियल सीरी। ये प्रोस्टोमियम पर स्थित होते हैं, ये भी नेरिस का स्पर्शकांग होते हैं। नंबर 5 पर आती हैं आईज। नेरिस के सेंस ऑर्गन्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होता है आईज, जिसको देखने में मदद करता है। 2 जोड़ी नेत्र प्रोस्टोमियम के पृष्ठ तल पर यानी डोर्सल सरफेस पर स्थित होते हैं। प्रत्येक नेत्र एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है तथा रंजित दीवारों का बना होता है। दीवार रेडिली रूप से विन्यासित अरेंज रेटिनल कोशिकाओं के एक स्तर की बनी होती है। यह एपिडर्मल कोशिकाओं का रूपांतरण से बनती है, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था अभी जस्ट। प्रत्येक रेटिनल कोशिका लंबी व सक्रिय होती है और निम्न पार्ट्स में ये डिफरेंशिएट रहती है। पहला है न्यूक्लिएटेड पार्ट, हम यहाँ पर डायग्राम में भी सिंपली देख सकते हैं रेटिनल कोशिका के पार्ट्स, ये इसका न्यूक्लिएटेड पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। दूसरा है मध्य की अत्यधिक रंजित मेन बॉडी। तीसरा है क्यूटिकुलर छड़ों के रूप में भीतरी हाईलाइन स्तर यानी लेयर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया नेरिस के सेंस ऑर्गन्स के बारे में। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेरिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।